बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 SBA की जो सेकंड टाइम है वो स्टार्ट है, और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लास 6 का जो इंग्लिश का पेपर है वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 6 का जो सेकंड टर्म का पेपर है इंग्लिश का, वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में उन पे मार्क भी करवाऊंगा, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्टिव है वो उसकी आपको आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा। जो आपका सब्जेक्टिव होगा मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 6 का जो इंग्लिश का सेकंड टर्म का पेपर है उसकी ये एमसीक्यूज की और नीचे जो आपकी तमाम क्वेश्चंस की मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपको मैं इन पे निशान भी लगवाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको कंप्लीट पेपर प्रोवाइड करूंगा जो आपके स्कूल में कल आएगा। आपको मिड टर्म का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 6 का ये इंग्लिश का पेपर है सेकंड टर्म का, जो हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने बाकी सेकंड टर्म के पेपर रह गए हैं और आपकी जैसे ही थर्ड टर्म के पेपर स्टार्ट होगी, वो पेपर भी आपको पहले आपके पेपर होने से पहले एक दिन, ठीक है, पेपर की वीडियो मिल सके। तो इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को तो लाजमी ऑन करें, तभी आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें आपका जो है नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। और मेरे जो बाकी चैनल्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वहां पर मेरे व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, ठीक है। और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उनका लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। आप वहां पर जाके डायरेक्टली मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी स्क्रीन पर पेपर नजर आ रहा है आपको, ये एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल सकता है। उसके लिए आपको उन चैनल्स को ज्वाइन करना होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर पैटर्न है ये इंग्लिश के पेपर का SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 6 का ये जो सेकंड टर्म का पेपर है मिड टर्म का, उसका जो पेपर पैटर्न वो ये है कि 15 नंबर के आपके पास MCQs हैं, 10 MCQs आएंगे, ठीक है। और आपके पास जो सब्जेक्टिव है वो आपका 35 नंबर का है। टोटल आपके पास 50 नंबर है। टाइम आपके पास जो है 1 घंटा 20 मिनट का है। तो यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे स्कूल नेम लिखना है, नीचे स्टूडेंट नेम यानी कि अपना नाम लिखना है, रोल नंबर की जगह आपने अपना रोल नंबर बताना है, सेक्शन की जगह आपने बताना है आपका सेक्शन कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। आगे हम हमारे एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं। SBA क्लास 6 का ये जो इंग्लिश का सेकंड टर्म का पेपर है, ठीक है, SBA 2024-25, उसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो देखते हैं। कहता है सेलेक्ट द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। ये उसने लाइन दी है कि द गिफ्ट ऑफ द फेवरेट डॉल मेड हर हर्ट्स डांस। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए हैप्पी। आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका एमसीक्यू नंबर 1 है उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए हैप्पी, ठीक है। आपने इस पे टिक करना है। ये आपका एमसीक्यू नंबर 1 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछता है कि चूज जो एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन दी गई है, इसमें एक वर्ड को उसने जो है अंडरलाइन किया है, तो आपने इसका एंटोनियम बताना है। वो लाइन कौन सी है? ही वाज हैज ए हर टू हेल्प हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी प्राइज। इसका जो है प्राइज इसका दुरुस्त जवाब है, यानी दुआ मांगना। इसका एंटोनिम ये है। आगे हमारे पास जो है आपका एमसीक्यू नंबर 3 है, उसमें पूछता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ figurative language used in the given sentence. The balloon burst with a sudden boom starting everyone, ठीक है।
तो इसका जो दुरुस्त जवाब है आपके पास एमसीक्यूज है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। आपने इस पे जो है दायरा लगाना है, इसको टिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, उसमें पूछता है चूज द पेयर ऑफ करेक्टिव नाउन। ठीक है, करेक्टिव नाउन, तो जो पेयर ऑफ करेक्टिव नाउन है आपने वो बताना है। करेक्टिव नाउन होता है यानी कि कोई भी चीज जो एक से ज्यादा, ठीक है, पर मुश्तमिल हो। फैमिली भी आपको पता है एक से ज्यादा पर मुश्तमिल होती है, और क्लास भी। तो ये इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। आपने इस पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, उसमें हमसे क्या पूछता है कि fill in the blank with the modal verb of ability। ठीक है, eagles dash live for 35 year। ठीक है, इसका जो दुरुस्त जवाब है आपने टिक करना है वो है बी। कैन पे आपने जो है दायरा लगाना है। ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है ये आपके 5 एमसीक्यूज हो गए हैं, और नेक्स्ट आपके जो 5 एमसीक्यूज हैं वो आपको इस तरह से पूछेगा कि आपके पास एक नज़म वो देगा पेपर में, आपके पेपर में। तो आपने क्या करना होगा, उस नज़म को पढ़ना होगा। ठीक है, उस नज़म को पढ़ना होगा आपने। तो इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है। ये आपके पास जो है वो नज़म दी गई है। ठीक है, पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन, read the following poem carefully and answer the following question given below। तो ये नीचे आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, वो ये पोइम जो है वो ग्रैंडपा के मुताबिक है, यानी दादाजी के मुताबिक। ये साइड में आपको जो है पिक्चर बनी हुई भी नजर आ रही होगी। ठीक है, इसमें से वो क्या करेगा, ये नज़म में से आपके पास 5 एमसीक्यूज पूछेगा, और इस 5 एमसीक्यूज को, जो नेक्स्ट आपके 5 एमसीक्यूज हैं, इस नज़म को देखते हुए आपने उसको जो है टिक करना है। तो आपके पास जो एमसीक्यूज 6 है आपका, उसमें हमसे क्या पूछता है कि आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ऑफ ग्रैंडपा अकॉर्डिंग टू दिस पोइम। ठीक है, तो ग्रैंडपा क्या है, वो अकॉर्डिंग टू दिस पोइम वो है साइलेंट, यानी बी इसका दुरुस्त जवाब है खामोश। जो ग्रैंडपा की पर्सनैलिटी है, ठीक है, बी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारा जो आपका एमसीक्यू नंबर 7 है, उसमें हमसे पूछता है हाउ पोइट ग्रैंडपा टीच हिम इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो बी है, बाय टेलिंग हिम स्टोरीज। आपने इसका दुरुस्त जवाब लगाना है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, उसमें पूछता है व्हाई डिड यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग लाइन, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल यू हैव टू टेक टू स्ट्रेन। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है वी हैव टू बी ए पेन टू गेट गोल ऑफ अ लाइफ। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 8 का जो दोस्तों जवाब है वो है ए। आपने ए पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, उसमें पूछता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो पोएम है हमारे पास नज़म, उसका मरकजी ख्याल क्या है। तो इसका जो दोस्तों जवाब है वो है बी, ग्रैंडपा आर ग्रेट ब्लेसिंग। ठीक है, बी इसका यानी कि दोस्तों जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, उसमें हमसे क्या पूछता है उसको देख लेते हैं। उसमें हमसे पूछता है व्हाट डज द रेनबो सिंबलाइज इन द पोएम। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, सक्सेस। ठीक है, ये इसका जो दुरुस्त जवाब है आपका एमसीक्यूज नंबर 10। तो हमने जो है आपके 10 के 10 एमसीक्यूज देख लिए हैं। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर है, सेकंड टर्म का। ठीक है, उसके जो है एमसीक्यूज हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं, और मैंने आपको मार्क भी लगवा दिए हैं। तो नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, आपकी आंसर की तरफ चलते हैं। तो पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें, ताकि हमारी जो ये मेहनत है वो बेकार ना जाए। और आप भी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें, ताकि आपकी भी जो है मेहनत करें इस वीडियो को देख के। ठीक है, याद करने में, आपको पेपर की तैयारी करने में आसानी हो। आगे हमारे पास जो हमारा सब्जेक्टिव है, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका जो है 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब हम जो है ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, अब आपकी आंसर की तरफ चलते हैं। अब वहां पे ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनको वहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी आंसर की दिखा देता हूँ। ठीक है, आंसर की दिखा देता हूँ। आपने जो है यहाँ से भी अपने एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो जवाब है आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉक्स में आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर आपने ये बॉक्स में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, आपने वो करना है।
तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर आपने ये नोट करना है, जो आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये वाला आंसर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर मैंने आपको बताया, ठीक है, वो आपने जो है कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स में बता दिया था कि आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, जो बॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। आगे हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त जवाब है वो आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। 10 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपने ये कहाँ से लेके कहाँ तक करना है ये आपको बॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा होगा, इंग्लिश का, ठीक है। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 क्लास 6 का सेकंड टर्म का पेपर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका आंसर है। आपने इसके इसका आंसर ये करना है। इसमें हमसे क्या पूछता है कि राइट डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंस बिटवीन अ क्लाउड एंड अ रेनबो। आपने क्लाउड यानी बादलों और जो रेनबो है उनके दरमियान जो रंग बिरंगी बादलों में तारे सी बन जाती हैं, ठीक है, उन उस पे आपने जो है एक डायलॉग यानी मुकालमा लिखना है। 10 लाइन का लिखना है। तो ये आपके पास जो है लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली इसको याद कर लेना है, तो आपके यही पेपर में आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपने उसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये जो आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर वो ये होगा कि ये टीचर की सबसे पहले क्वेश्चन समझ ले कि ये टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है। और उसमें से जो है ये क्वेश्चन पूछेगा, वो 4-4 नंबर के आपके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 4-4 नंबर के। और इसके क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो ये होंगे, यानी कि आपने जो तैयार करना है वो एक तो ये होगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, और ये जो है उसी क्वेश्चंस के आंसर है। और जो ये इन क्वेश्चन सब क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन जो है वो ये आपको सवाल नंबर 13 नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने ये करना है। तो ये आपका जो ठीक है इस क्वेश्चन का आपको पता चल चुका होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा वो, और इसके जो आपने क्वेश्चंस के जवाब याद करने हैं वो ये आपने याद करने हैं। इंशाल्लाह आपको जो है ये पेपर में आएंगे तो आपने इनको इंशाल्लाह इसी तरह से याद कर लेना है, ताकि जो है आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाए। तो ये तो था स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। सेकंड टाइम का जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर था सेकंड टाइम का। मैंने आपको एमसीक्यूज तो बताया ही, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, वो भी आपको उसके भी आंसर की प्रोवाइड की, और एमसीक्यूज पे भी आपको निशान लगाए। तो इतनी एफर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें अच्छा सा, और नेक्स्ट आपका किस चीज़ का पेपर है वो भी बताया करें। वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बाकी चैनल्स को लाजमी ज्वाइन करें। आप नीचे मेरा व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ से मेरा नंबर भी आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।